आज आप लोग विशेषण पाठ पढ़ेंगे। विशेषण कौन से शब्द होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताती है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था या दशा आदि का बोध करवाते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो रंग बिरंगे क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। बूढ़ा आदमी घूम रहा है, अवस्था है ये, बूढ़ा है, तो गुणवाचक विशेषण। शरारती बंदर उछल कूद रहा है, ये भी गुण है, ये शरारती है। किस तरह का है? शरारती है ये। तो इस तरह के जो विशेषण होते हैं जो गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं, जिनमें किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव या अवस्था या दशा आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे गुण दोष के आधार पर अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, दुष्ट उदार, भाव के आधार पर दयालु क्रोधी वीर, रंग के आधार पर सफेद हरा नीला मटमैला कोई भी रंग, आकार के आधार पर लंबा गोल तिकोना चौकोर कोई भी आकार हो उसका, स्थान या देश काल के आधार पर शहर का है तो शहरी, गांव का है तो ग्रामीण, चीनी है, प्राचीन, यह है, भारतीय है, पाकिस्तानी है, वो गुणदोष। दशा और अवस्था के आधार पर मोटा, पतला, बूढ़ा, जवान, इस तरह के शब्द है, वो दशा या अवस्था के आधार पर आते हैं। सेकंड वेद दिया गया संख्यावाचक विशेषण। हम आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों को एक साथ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको उनका अंतर समझ में आ जाए। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसकी संख्या होती है, जैसे जिसकी हम गिनती करते हैं, गिनते हैं जिनको, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जिसकी नाप तोल की जाती है। जैसे यदि हम किलो से नापते, कोई अनाज खरीदना होता है तो हम किलो से, हैं, और दूध और पानी इन सबको लीटर से, और कपड़े को मीटर से नापते हैं, दूरी को किलोमीटर से नापते हैं, ये होता है उसका परिमाण। इनको गिना नहीं जाता है बल्कि नापा जाता है। तो जिनकी नाप तौल होती है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, और जिनकी गिनती की जाती है वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं और उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का भी यही दोनों भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आपको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जिसकी गिनती तो की जा रही है लेकिन निश्चित है। जैसे आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो निश्चित है कितने विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में? 50। तो जिनकी संख्या निश्चित हो गई वो निश्चित संख्या, क्योंकि विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? नाप तोला जाएगा? नहीं, क्या किया जाएगा? गिनती की जाएगी, है। तो आपकी गिनती कितनी है कक्षा के विद्यार्थियों की? 50। अब यदि हम उसको कहते हैं तो ये हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, और यदि हम दूसरा कहते हैं उसमें कुछ छात्र और कुछ छात्राएं हैं, तो कुछ छात्र और कुछ छात्राएं क्या हो गई? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि उनकी संख्या निश्चित नहीं है। और यदि हम कहें कि 25 छात्र और 25 छात्राएं हैं तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उसमें 25 छात्र और 25 छात्राएं हैं, तब तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। और यदि हम कहते हैं कि आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें कुछ छात्र और कुछ छात्राएं हैं, तो कुछ छात्र और कुछ छात्राएं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हम आपको परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब हमने आपको बता दिया, नाप तौल होती जिनकी, है, चाहे लीटर से हो, चाहे मीटर से हो, चाहे किलोमीटर से हो। तो इस तरह से जिनकी नाप तौल की जाती है वो परिमाणवाचक। इनकी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 2 भेद है
और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है कि किसी चीज की निश्चित मात्रा हो। जैसे 2 लीटर दूध ले लो, तो 2 लीटर दूध क्या हुआ? निश्चित है। बाजार से कुछ फल लाओ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, कुछ फल जिनकी गिनती नहीं है कि कितने लाने हैं। और यदि कहा जाए कि बाजार से 2 किलो सेब लाओ, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बाजार से 2 किलो केले लाओ, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यदि कहा जाए कि बाजार से कुछ फल लेते आना, तो अनिश्चित, कितने लाना है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक उदाहरण हम आपको ऐसा बताना चाहेंगे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आता है और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी आता है। जैसे बाजार से 2 दर्जन केले लाओ, तो 2 दर्जन केले लाओ तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि दर्जन कितने का होता है? 12 का। और केलों की क्या की जाएगी? गिनती की जाएगी कि हमें 12 खरीदने हैं। इसका मतलब जिनकी गिनती की जाएगी वो संख्यावाचक हो जाएंगे। तो यदि कहा जाता है कि बाजार से 2 दर्जन केले लाओ, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और बाजार से 2 किलो केले लाओ तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया आपको अंतर कि इनका निश्चित किस तरह से? सिर्फ केले ऐसे हैं कि कहीं पर दर्जन के हिसाब से बिकते हैं और कहीं पर किलो के हिसाब से, बाकी फल और सब्जियां तो किलो के हिसाब से ही बिकती हैं। तो जिनकी संख्या निश्चित होती है वो निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है वो अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन दोनों भेदों को मैंने आपको एक साथ इसीलिए बताया जिससे कि आपको उनका अंतर पता चल सके। इसका चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का मतलब होता है जो शब्द सर्वनाम होते हैं, जो शब्द सर्वनाम होते हैं और उनका प्रयोग संकेत की तरह किया जाता है, तो वो सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा था भेद में, निश्चय का मतलब जिसकी संख्या निश्चित है। उसी तरह से ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। वैसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर। जब संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है और संकेत के रूप में किया जाता है। जैसे यह पुस्तक मोहन की है, तो यह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? संकेत के लिए। पुस्तक से पहले यह पुस्तक मोहन की है, तो पुस्तक से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया, इसके लिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा गया। तो सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण समझ में आया कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले संकेत के रूप में किया जाता है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नीचे अंतर दिया गया है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कुछ अंतर जानिए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जो हमने अंतर आपको इसीलिए हमने एक साथ पढ़ाया दोनों को। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित गिनती का बोध करवाते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित तौर पर नाप तौल का बोध करवाते हैं। जिनकी नाप तौल होती है वो परिमाणवाचक होती है। जैसे मेरे पास 2 टॉफी है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्योंकि गिना गया है, और मुझे 1 लीटर दूध चाहिए तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पास कुछ टॉफियां है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मुझे थोड़ा दूध दे दो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण, और वह पढ़ रहा है तो सर्वनाम। इसमें लड़का दिए गया है और उससे पहले वह शब्द का प्रयोग किया तो सार्वनामिक विशेषण या संकेत के लिए।
वे लोग खा रहे हैं सर्वनाम विशेषण है, और वे खा रहे हैं तो सर्वनाम हो गया। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण से भी पहले आता है वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता है वो है बहुत अच्छी फ्रॉक पहने। बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। और अच्छी क्या हुआ? विशेषण। और फ्रॉक क्या हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता जाता है, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण होते हैं। और जब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रविशेषण है ना, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से बनते हैं। विशेषण कैसे बनाए जाते हैं? भारत से भारतीय, सप्ताह से साप्ताहिक। सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जो से जो, जैसा, कौन से कैसा। क्रिया से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, प्रार्थना से प्रार्थनीय। इस तरह से क्रिया से। और अव्यय शब्दों से जैसे बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी, इन शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था होती है जो मुख्य अवस्था होती है। जैसे सीता सुंदर लड़की है, यदि हम उदाहरण लें सीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर शब्द क्या हुआ? मूल अवस्था। और सीता गीता से भी अधिक सुंदर है, तो सीता और गीता की तुलना की जा रही है ना, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरावस्था। जहां पर दो के बीच में तुलना की जाती है वो होती है उत्तरावस्था। और जहां पर उसको सीता सबसे सुंदर है तो उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाते हैं और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाते हैं। इस तरह से उत्तमावस्था में और उत्तरावस्था में अंतर होता है। मूलावस्था मूल अवस्था होती है, जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। रवि लोड्डा, स्टॉप ऑडियो। रवि। तो इस तरह से जो देखिए विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं, एक में मूल अवस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था होती है और तीसरी उत्तमावस्था। इसकी पहचान के लिए हम देखेंगे तर और तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे मूलावस्था में केवल एक ही व्यक्ति स्थान व वस्तु की विशेषता बताते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। और उत्तमावस्था में एक व्यक्ति स्थान व वस्तु से दूसरे व्यक्ति स्थान वस्तु की, जैसे सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। और तीसरा उत्तमावस्था जो सभी की तुलना में सबसे अधिक या कम बताया जाता है, सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी। तो ये उत्तमावस्था हो गई। आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण के सभी भेदों की परिभाषाएं, उपभेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, इनकी भी परिभाषाएं, और सबके एक एक उदाहरण लिखना है। प्रविशेषण भी लिखना है, उसकी परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है, और विशेष की भी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। विशेष की परिभाषा इसमें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, इसमें विशेष की परिभाषा